नमस्कार, अपन समाचार स्वागत है। शुरू करी माधव नेपालक प्रसंग से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी के एकताबद्ध बनाबे के लेल राष्ट्रीय जमघट के आयोजना कल गेल बतौलनि। बुध दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के माधव नेपाल समूह ललितपुर के सानेपा में केने राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करैत नेता नेपाल पार्टी के ध्वंस कर के लेल नहीं भ एकताबद्ध बनाबे के लेल राष्ट्रीय जमघट केने बतौलनि। ओ कम्युनिस्ट आंदोलन के रक्षा कर नया ऊंचाई में पहुंचाबे के लेल रचनात्मक उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय जमघट कल गेल दावी केलनि। जुझिरहेका छौं त्यो ध्वंस गर्नका लागि होइन, निर्माण गर्नका लागि हो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि। त्यसो हुनाले यो कार्यकर्ता भेला सकारात्मक रचनात्मक उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको। नेता नेपाल नेकपा एमाले भीतर के विवाद के जड़ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेल दावी केलनि। केपी ओली के अहंकार, व्यक्तिवाद आ गुटगत मनोवृत्ति के कारण एमाले में विवाद सृजना भेल होना कहबै। ओली मदन भंडारी के विरासत रखने नहीं भेल आ नकली बात तथा भ्रम में नहीं परसे हो नेता कार्यकर्ता के आग्रह केलनि। त्यसुनाले सबै समस्याको जरो बनेको केपी ओलीमा भएको अहंकार, व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति, भजन मंडली को चाहना वहां रहेको मूल पक्ष। वहां ईमानदार वहांलाई कार्यकर्ता चाहिएको छैन। वहांलाई आलोचना मन पर्दैन, वहांलाई सुझाव मन पर्दैन। त्यसुनाले यी सबै चीजले समस्या खडा गर्यो। त्यसुनाले हामीले भनेको कुरा के हो भने, हामीले उठाएको कुरा के हो भने, पार्टी एकतालाई तपाईले स्वार्थ सिद्धिको साधन बनाउनु भयो, त्यो काम नगर्नुहोस्। पार्टी र कार्यदिशाको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि काम नगर्नुहोस्। जबजलाई तपाईले थातीमा राख्नुभयो, जबज सिद्ध्याउने काम तपाईले गर्नुभयो। तपाईले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद मान्नुभयो, तर जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा कहीँ अडान लिनु भएन, खुसुक्क हटाउनु भयो। अनि हामीलाई तपाईले त्यो थोपर्ने काम गर्नुभयो। नेता नेपाल प्रधानमंत्री ओली विदेशी के सेवा मात्र के ने आरोप लगौलनि। ओली पार्टी के लोकप्रियता के अपन मात्र लोकप्रियता बुझने हुन कहबै। ओली में नेकपा एमाले के नेतृत्व में एला बाद आ माओवादी संग एकीकरण भेला से पहिला हो शुरुए से गुटगत प्रवृत्ति भेल ओ दावी केलनि। सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद नेकपा एमाले पूर्ववत संगठनात्मक संरचना आ वैचारिक राजनीतिक मान्यता अनुरूप चलाव के नेता नेपालक जोड़ रहल अछि। नेकपा एमाले के नेता झलनाथ खनाल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पार्टी के विभाजन आ विसर्जन तरफ ल जाके दुष्प्रयास कर रहल बतौलनि। बुध दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के माधव नेपाल समूहक ललितपुर सानेपा में आयोजना केने राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करत नेता खनाल सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद पार्टी के बैठक राख नया रूप से आगा बढ़ पहल कदमी लेव में प्रधानमंत्री ओली गुट के जमघट का पार्टी के विधान विपरीत निर्णय केला से पार्टी विसर्जन के रास्ता में आगा बढ़ रहा बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली के एहि कदम प्रति पार्टी पंक्ति भीतर आक्रोश पैदा भ रहल हुन कहबै। गुट बैठक राखेर जुन ढङ्गले एकलौटी ढङ्गले आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै राखेर उहाँले जुन ढङ्गका निर्णयहरू गर्नुभयो, त्यो निर्णय पार्टी विधान अनुरूप पनि छैन, पार्टीका सोच अनुरूप पनि छैन, पार्टीको महाधिवेशनले गरेका निर्णय अनुरूप पनि छैन। यसरी केपी ओलीले जुन ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीलाई विभाजनतर्फ, विघटनतर्फ र विसर्जनतर्फ लाने उहाँले दुष्प्रयास गर्नुभएको छ। यो दुष्प्रयासका विरुद्ध सिङ्गो देशमा, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी व्यापी रूपमा एउटा आक्रोश पैदा भएको छ, रोष पैदा भएको छ र त्यो रोषलाई ठोस रूपमा पोलिटिकल्ली राजनीतिक रूपले अभिव्यक्ति दिनको लागि र एउटा खनाल पार्टी भीतर गुटबंदी केपी ओलीए शुरू केने आरोप लगौलनि। ओली दक्षिणपंथी अवसरवादी रास्ता में आगा बढ़ रहल हुनका आरोप अछि। एमाले माओवादी पार्टी के एकताबद्ध बनाबाक जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ओली के हाथ में भेलो पर एकता के भंग करऽ के काज ओकेने
हुन कहब। विभिन्न ढङ्गले पार्टीमा वैचारिक काम शून्य हुन थाल्यो, पार्टीमा सैद्धान्तिक काम शून्य हुन थाल्यो, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा पनि बर्गलिन थाल्यो। त्यो दक्षिणपन्थी भाषतर्फ गयो कमरेडहरू र सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना हुन थाले। यस्तो अवस्थामा भर्खरै एकीकृत भएका पार्टीका कमरेडहरूलाई अझै नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने समेत दायित्व हामी अप्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूसँग थियो। तर केपी ओलीले त्यसका विपरीत गएर त्यो एकतालाई पनि भङ्ग गर्ने दिशातर्फ चाहिँ कामहरू गर्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमंत्री ओली पार्टी के नीति सिद्धांत अनुरूप सरकार संचालन नहीं केने, निर्वाचन में कयल गेल घोषणा पत्र अनुरूप के काज कर नहीं सकल तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में कोनो कदम उठाव नहीं सकल आरोप समेत ओ लगौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के फागुन 28 गते के निर्णय फिर्ता लेवा आग्रह कैलनि। बुध दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के माधव नेपाल समूह ललितपुर के सानेपा में आयोजना केने राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करते नेत्री साक्य पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फागुन 28 गते अपन गुट के जमघट से पार्टी के विधान विपरीत अपना लगायत पदाधिकारी सबके जिम्मेवारी छीनने कहत निर्णय फिरता लेवा आग्रह कैलनि। अपना सब नेकपा एमाले के मजबूत सुदृढ़ बनाव चाहने हुन कहब। अपन सबक जमघट में उपस्थिति भेनाई ओली पक्ष कार्यवाही कर के धमकी देल गेल कहत नेत्री साक्य अपना सबके केंद्रीय कमिटी जमघट नेकपा एमाले के आधिकारिक जमघट भेल कार्यकर्ता के नहीं हड़बड़ा निर्देशन देव के संकेत। म कमरेड सबै कमरेड उपस्थित कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पार्टीको आयोजना गरेको पार्टीले आयोजना गरेको भेलामा आउनको लागि कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही डराउनु पर्दैन। यो गुटको भेला होइन, यो गुटको भेला होइन कमरेडहरू, यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भेला हो, केन्द्रीय कमिटीले आयोजना गरेको भेला हो। त्यसैले ढुक्क भएर बस्नु होला। यो भेलामा महत्त्वपूर्ण सुझाव र विचारहरू दिनु होला। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, सुदृढ बनाउन चाहन्छौँ, अझै एकीकृत बनाउन चाहन्छौँ, देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। आज यो उद्देश्य लिइरहँदाखेरि के भेलामा आउन डराउनु पर्ने, के त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले धम्की सहनु पर्ने? म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। यस्तो खालको धम्कीदेखि नडराउनु होला, म निन्दा गर्न चाहन्छु। कमरेड केपी ओलीजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही बेलाबाट तपाईँले 28 गतेको निर्णय जुन गुटको भेला विधान विपरीतको भेला गरेर अध्यक्ष महासचिव मात्रै राखेर हामी सबै पदाधिकारीलाई चाहिँ हटाउने काम गुटको भेलाबाट गर्यो के विधान सम्मत छ? के त्यो विधान सम्मत छ? त्यसो भएको हुनाले त्यो 28 गतेको गुटको भेलाबाट गरेको निर्णयलाई फिर्ता लिएर नेत्री साक्य केपी शर्मा ओली गुट के निर्णय ठीक क एला पर अपना सब खुला दिल से छलफल कर तैयार रहल बतौलन। अपना सब पार्टी के एकजुट राख क आगा बढ़ चाहने हुन कहब। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह काठमांडू में जारी राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के आगामी 3 महीना के कार्यभार बनेबाक तोकलक। ललितपुर में जारी जमघट से वर्तमान राजनीतिक अवस्था में पार्टी के एकताबद्ध करते स्वेच्छाचारी शक्ति के विरुद्ध में लड़ के रणनीति तय कर लागल। मंगल दिन शुरू भेल जमघट में पहिल दिन सहभागी विभिन्न 10टा समूह के विभाजन क समूहगत छलफल कयल गेल छल। 10 समूह में उठल सुझाव के एकीकृत क बैठक में प्रस्तुत कर के कार्यतालिका रहल। बैठक से प्राप्त सुझाव के आधार में आगामी 3 महीना के लेल कार्यभार बनेबाक आ ओकरा सभा से पारित कर नेता गंगालाल तुलाधर जानकारी दिलन। मूलभूत रूप में वर्तमान परिवेश में पार्टी एकता कायम क नेतृत्व के स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध के अंतर संघर्ष के रणनीतिक रूप में कार्यभार में समावेश कयल जात बतौलनि। समूह छलफल हुन्छ र समूह छलफल मा सबैको सहमतिबाट एकजना प्रस्तुता पनि चयन गरिन्छ र तिनै प्रस्तुताहरूले चाहिँ
भोलिको सेसनमा र 10वटै समूहमा उठेका चाहिँ सुझावहरू कुराहरू चाहिँ सूत्रबद्ध रूपमा त्यसलाई संक्षेपीकरण गरेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यसरी प्रस्तुत भइसके पछाडि प्रतिवेदनलाई चाहिँ पारित गरियोस् भनेर भन्ने प्रस्ताव चाहिँ सभा समक्ष प्रस्तुत हुन्छ। त्यस पछाडि प्रतिवेदन पारित भइसके पछाडि आगामी कार्यभार भनेर हामी 3 महिनाको निम्ति अब कसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यो कार्यभार पनि अगाडि राखिन्छ र त्यो पनि कार्यकर्ता भेलाले पास गरिसके पछाडि भोलि 5 बजेसम्ममा हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ। सर्वोच्च अदालत के फैसला बाद नेकपा एमाले फेर से सक्रियता के साथ आगा बढ़ेबाक जिम्मेवारी कंधा में आयल बेर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के क्रियाकलाप से पार्टी एकता तोड़ के संकेत देखल गेल। अपन सबक कार्यकर्ता जमघट का सुझाव के आधार में पार्टी एकता के पक्ष में आगा बढ़ निष्कर्ष में पहुंचल ओ उल्लेख कलन। पार्टी अध्यक्ष गुटगत जमघट में सहभागी भ कार्यवाही करबाक बता रहल समय पार्टी एकता के लेल कोनो भी परिणाम भोग अपना सब तैयार रहल बतौलनि। जनता समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण लाल कर्ण अपना सबके मांग संबोधन कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखल गेल बतौलनि। सिंहदरबार में बुध दिन संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ संविधान संशोधन नागरिकता लगायत जसपा उठबैत आयल मुद्दा सब में संवैधानिक आ कानूनी रास्ता से संबोधन कर में प्रधानमंत्री सकारात्मक देखल गेल बतौलनि। राजनीतिक दल सब बीच सरकार गठन के कसरत चल रहा समय जसपा के नेता कर्ण अपना सबके मांग में प्रधानमंत्री ओली सकारात्मक देखल गेल बतौलनि। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना लगले सर्वोच्च अदालत के फैसला से एकीकरण भेल वाम घटक सब पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र आ नेकपा एमाले फिरता भेला बाद दल सब बीच सरकार गठन के कसरत तीव्र बनल अछि। ओ सब दल सब संग छलफल चल रहला से कार्यकारिणी समिति में छलफल भेला बाद पार्टी ओहि विषय में अंतिम निर्णय लेबाक बतौलनि। बंदी छ उनीहरू नागरिकताको प्रश्न 5.5 लाख मान्छे नागरिकता भएर नागरिकता प्रब्लम मान्छे बुझ्छन् खाली मधेसमा छ, पहाडमा पनि छ। बाबु जन्मसिद्ध नागरिकता पाए, छोराछोरीहरूले नागरिकता पाइराखेका छैन। नागरिकता विहीनको अवस्था के हुन्छ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो सम्पूर्ण विषयमा हामीले जोसँग कुरा गरेका छौँ, प्रधानमन्त्रीसँग मात्र होइन, तो हामीले माओवादी केन्द्रसँग वा नेपाली काङ्ग्रेससँग सबैसँग कुरा गर्दाखेरि अझ प्रधानमन्त्रीसँग, किनभने विभिन्न प्रश्नहरू त सरकारसँग गाँसिया हुन्छ, उहाँसँग कुरा गरेका छौँ हामीले। र अहिलेसम्म तपाईँ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक देख्नुभयो, यसलाई संवैधानिक र कानुनी बाटोबाट निपटारा गर्न म तयार छु भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, मेरो दूरबीन अलि सानो छ। जसपा के नेतृत्व में नया सरकार गठन होव लागल विषय में संचारकर्मी के जिज्ञासा में ओ वर्तमान अवस्था में जसपा के नेतृत्व में सरकार बनाव नहीं है तर्क केलन। सरकार में सहभागी भेनाई, समर्थन केनाई आ सरकार के नेतृत्व लेव के विषय अलग अलग भेल कहत ओ बाकी दल के आड़ लक नेतृत्व में पहुंच नहीं है तर्क केलन। बाद परिषद संविधान के धारा 129 बमोजिम नियुक्ति के लेल राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करैत अछि। नागरिक अगुवा डॉक्टर सुंदरमणि दीक्षित देश में राजनीतिक स्थिरता कायम कर नेतृत्व के अभाव रहल बतौलनि। काठमांडू में बुध दिन आयोजित कार्यक्रम में ओ देश में तराई मधेश आ पहाड़ के एकीकृत करैत देश में राजनीतिक स्थायित्व कायम कर सक्षम नेतृत्व महंत ठाकुर भेल कहत हुनक नेतृत्व के मान क देश के निकास देवा में बतौलनि। नेपाली कांग्रेस सरकार में नहीं जा पार्टी के मजबूत बना आब के तर्क हुनक रहल अछि। ओ प्रधानमंत्री ओली के विश्वास के मत लेव वा सदास्यता देखा क सरकार के नेतृत्व चयन में सहयोग करबाक बतौलनि। मंत्री चाहिने हो भने अहिले कुरा भनेदेखि महन्त ठाकुर हो। महन्त ठाकुर कांग्रेसबाट आएका हुन्, पुरा डेमोक्रेसीमा भिजेका मान्छे हुन्। कांग्रेसमा स्पेस नपाएर उनी मधेसी दलमा गएका हुन्। उनमा भ्रष्टाचारको दाग छैन। उनीको भारतको नरसिम्हा राव जस्तै हुन्, सबैलाई मिलाएर लड्न सक्ने व्यक्ति। र उनले चाहिँ नि उनलाई कुनै त्यो आकांक्षा एकदम उनले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि म प्रधानमन्त्रीमा कोही होडबाजी गरे पनि छैन, गरे उनको ठाउँ पनि थिएन। तर
नेकपा माओवादी केंद्र के नेता दीनानाथ शर्मा वर्तमान समय में नेता और नेतृत्व के संकट देखा पड़ल बतौलन। ओ नेतृत्व से पार्टी भीतर के अंतर विरोध समाधान कर सक में ओहन होब नहीं सकला कारण देश संकट में पड़ल बतौलन। पार्टी विभाजन भेनाई दुखद भेल कहत ओ पार्टी भीतर उत्पन्न अंतर विरोध के जिम्मेवार नेता सब समाधान करबाक धारणा रखलन। जनता 5 वर्ष सरकार संचालन कर जगह पठौने आंतरिक जन विरोध के समाधान नहीं क जनप्रतिनिधि संस्था विघटन केने प्रधानमंत्री ओली में असल नेतृत्व के गुण नहीं भेल बतौलने। मत दिएर 5 वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर 2/3 को नजिक चाहिँ पुर्याएर हामीलाई नेतृत्वमा पुर्याए, प्रधानमन्त्री बनाए। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरिदिनु भयो। मलाई दुःख लाग्यो, संसद विघटन गर्न हुन्थेन। दोस्रो कारण, यही संसद विघटन आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले पार्टी विभाजन भयो। एक जनप्रतिनिधि संस्था 5 वर्ष ढुक्कसँग चाहिँ शासन गर्ने। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, तपाईँ 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हो, दायाँ बायाँ यहाँ हुँदैन। उहाँलाई संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिले संसदमै उहाँ उपस्थित हुनुभएको भए। नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक आवश्यकता पड़ला पर नेपाली कांग्रेस सरकार के नेतृत्व कर तैयार रहल बतौलन। अपना सब प्रतिपक्षी के भूमिका बोलो पर सरकार बनेबाक चाहना आ रहर नहीं भेल, लेकिन आवश्यकता पड़ला पर सरकार बनावत तैयार रहल बतौलन। भन्ने भन्दा पनि कांग्रेस आवश्यकता पर्यो भने सरकार बनाउन तयार छ, तर त्यसका लागि परिस्थिति परिपक्व हुनुपर्छ। कांग्रेस एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हो। कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सरकार हाम्रो रहर पनि होइन, चाहना पनि होइन, तर बाध्यतावश मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारलाई नेतृत्व दिनु पर्यो भने नेपाली कांग्रेस तयारै छ। सरकार चलाव के जनादेश पौने पार्टी सरकार संचालन में सक्षम नहीं भेल आ स्थिरता देव नहीं सकला पर स्वाभाविक रूप में सरकार के नेतृत्व करे के जिम्मा प्रतिपक्षी के पेबाक होना कहबे। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 94 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,518 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 954 रहल है। पिछला 24 घंटा में 55 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,71,550 पहुंचल है। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से केकरो भी जान नहीं गेल। नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 3014 रहल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 3 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण फैला पड़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में 3 जना संक्रमित थपायल। अब प्रदेश में कुल संक्रमित के संख्या 17,206 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल। प्रदेश 2 में 16,984 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन धरि 1,46,641 जना के स्वाब संकलन कयल गेल, जैमे से 42टा स्वाब के नतीजा अब बाकी है। डोलपा के त्रिपुरा सुंदरी नगरपालिका 2 रूम गांव नजदीक डोजर दुर्घटना भेला से 1 जना के जान गेल। सुलीगाड फोक्सुंडो सड़क खंड में रास्ता खाना के क्रम में बुध दिन भोरे डोजर दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में 1 घायल समेत भेल। दुर्घटना में जाजरकोट के नलगाड़ नगरपालिका 11 के 17 वर्षक हेमराज सिंह के जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय डोलपा के डीएसपी राजू पांडे जानकारी दिलन। तहिना त्रिपुरा सुंदरी 11 के 15 वर्षक एक राज बूढ़ा घायल भेल। हुनक हाथ आ पैर में चोट लागल। एक राज के उपचार के लिए त्रिपुरा कोर्ट तरफ पठाओल गेल, डीएसपी पांडे बतौलन। अपन समझ बाकी के प्रसंग। नेपाल पत्रकार महासंघ के निर्वाचन चैत 25 गते होब तय भेल। महासंघ के उपलब्ध सदस्य सम्मिलित केंद्रीय समिति के बैठक जिला, प्रदेश, केंद्र, प्रतिष्ठान आ एसोसिएट संरचना के निर्वाचन 25 गते के लेल तय केलक। महासंघ के संशोधित विधान अनुसार केंद्रीय साधारण सभा बीतल फागुन 4 आ 5 गते संपन्न भ चुकल। चैत 7 गते सब तह के निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन हेबाक महासंघ जनौलक। निर्वाचन के मिति तय भेला बाद आईएएस पत्रकार कपिल काफले के संयोजकत्व में गठित निर्वाचन समिति काम आगा बढ़ौलक।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड 14 बल्खु के संतोषी श्रेष्ठ सापकोटा के हत्या हुनके श्रीमान के ने बतौलक। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ बुध दिन पत्रकार सम्मेलन कर संतोषी के हत्या हुनक श्रीमान संतोष के ने जनौलक। प्रहरी हत्या में संलग्न संतोष के सेहो सार्वजनिक केलक। लागू औषध दुर्व्यसनी संतोष श्रीमती ऊपर संबंध नीक नहीं भेल आ घराइसी झय झगड़ा के कारण हुनक हत्या के ने प्रारंभिक अनुसंधान से खोजा आयल प्रहरी जनौलक। पत्रकार सम्मेलन में महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ के प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंह अपराधी के अपना हत्या के ने स्वीकार क चुकल जानकारी दिलन। उसले चाहिँ के अरे जेल कैद सजाय भोगिसकेको व्यक्ति रहेको र यिनीहरूको आपसी विवाद के भने जस्तो पहिलेदेखि विवाह पश्चात यिनीहरूको चाहिँ आपसमा चाहिँ घर व्यवहार नमिलेको बीचमा झैझगडा हुने गरेको र यो लागौषध दुर्व्यसनका कारणले अब अथवा घराइसी झगडाका कारणले बीचमा मलाई चाहिँ के अरे डिभोर्स दिनुपर्छ भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेसर दिइरहेको अवस्था पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुल्न आएको अवस्था छ। त्यही भएर निजले आफ्नो श्रीमतीलाई यही घराइसी झगडाका विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ के अरे निजलाई आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ मारेको कुरा चाहिँ खुल्न आएको छ र यसमा प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पीडकले चाहिँ यो कारणले यसरी चाहिँ मारेको भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ खुलिसकेको अवस्था छ र खास गरी अब घटना पश्चात निजले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले प्रयोग गरेका विभिन्न गरगहना सामान मोबाइल जस्ता विभिन्न अन्य कागजातहरू पनि उसले चाहिँ आफूले लगेको अवस्था छ। यी सामानहरू पनि हामीले डिस्प्ले गरेका छौँ। त्यो साँझ 8 बजेको घटना हो। यो घटना के भने अब मोरङ जिल्ला बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 थाई घरबे हाल काठमाडौँ जिल्ला टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 सूर्य दर्शन हाइट स्थित बस्ने वर्ष 22 को आसिम लिम्बू घाटी आशीष। प्रहरी संतोषी के मृत शरीर बोरा में पैक का फेकल अवस्था में भेटने छल। प्रहरी टोखा नगरपालिका वार्ड 3 के सूर्य दर्शनाथ के आशीष लिम्बू के हत्या में संलग्न 3 जना के सेहो सार्वजनिक केलक। लिम्बू के हत्या में संलग्न मोहम्मद कासी मंसूरी, शेख अब्दुल आलम आ भूपेंद्र कुमार शाह के सार्वजनिक केलक। ओकरा सबके आशीष के झै झगड़ा भेल आ वही रिसवी में हत्या भेल प्रारंभिक अनुसंधान से खोजल प्रहरी जनौलक। प्रहरी फागुन 29 गते टोखा मालूम के बास के झ्यांग में तन्ना में बाइन का फेकल अवस्था में आशीष लिम्बू के सब पता लगौने छल। दोनों घटना के दोषी ऊपर अनुसंधान आगा बढ़ाने प्रहरी जनौलक। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।